राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के विषय में डिस्कस करने से पहले कुछ एक्सपेंशन है, वो क्या होने चाहिए, ये एक्सपेंशन है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्या है, होल पावर ऑफ n ऑफ a प्लस x, मतलब a प्लस x पावर n इक्वल nc0 a पावर n प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 x प्लस nc2 a पावर x माइनस 2 और a पावर n माइनस 2 x इसका प्लस डाटा प्लस nCn x पावर n। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, log 1 प्लस x का एक्सप्रेशन जो होगा क्या होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस डाटा एन इनफिनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, sin x, sin x का एक्सप्रेशन जो होगा, ठीक है, sin x इक्वल x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डाटा एन इनफिनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, cos x, नेक्स्ट क्या है, cos है, cos x इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस x पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस ऐसे इनफिनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, sin हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, ठीक है, sin इसे कहते हैं sin हाइपरबोलिक x इक्वल, इसका एक्सप्रेशन जो होता है x प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस x पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस डाटा इनफिनिट। नेक्स्ट क्या है, cos हाइपरबोलिक x, तो cos हाइपरबोलिक x इक्वल 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस x पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 पर इनफिनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं tan x, tan x का जो एक्सप्रेशन होगा x प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल x क्यूब बाय 3 प्लस x 2 बाय 15 x पावर 5 प्लस डाटा इनफिनिट। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका एक्सपेंशन e पावर x का जो आप एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं चालघातांक की, ठीक है, उसका जो एक्सपेंशन क्या होगा 1 प्लस x पावर फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डाटा इनफिनिट। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है लास्ट, ठीक है, तो जो आपका 9th है, ठीक है, तो sin इनवर्स x, ठीक है, sin इनवर्स x का जो एक्सप्रेशन होगा क्या होगा, क्या है, x प्लस 1 स्क्वायर इनटू x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 3 स्क्वायर इनटू 1 स्क्वायर इनटू x पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस 5 स्क्वायर इनटू 3 स्क्वायर इनटू 1 स्क्वायर x पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को मतलब कि बताने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, कुछ आपके वैल्यूज भी है, जैसे log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, log e का वैल्यू 1। ठीक है, log इनफिनिट का वैल्यू इनफिनिट होता है, log 0 का वैल्यू माइनस इनफिनिट। ठीक है, तो ये है आपके एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप एक बार इस स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की डिफिनेशन देखते हैं, इसके बाद इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो भी प्रॉब्लम जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसकी डिफिनेशन है आपका ए फंक्शन f is said to approach L as x approaches as x approaches A if x approaches A from the left if corresponding
corresponding to an arbitrary positive number, an arbitrary positive number epsilon there exists a positive number delta such that mod of fx minus L less than epsilon whenever a minus delta less than s less than a। ठीक है, जो आपका x का वैल्यू है वो किससे a से आपका छोटा रहेगा और a माइनस डेल्टा से ग्रेटर रहेगा। ठीक है, तो इस देखिए, हाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। जो आपका है कोई फंक्शन f है वो क्या कहा जाएगा, L की ओर अग्रसर होते हुए कहा जाएगा। L की ओर अग्रसर होते हुए कहा जाएगा कब, जब आपका जो x है a की तरफ क्या होगा, अग्रसर होगा। x जो है a की तरफ अग्रसर होगा। ठीक है, किधर से, फ्रॉम द लेफ्ट साइड से। ठीक है, इफ करेस्पॉन्डिंग उसके संगत आपका एक पॉजिटिव मतलब कि स्वैच्छिक आपका कोई धनात्मक संख्या रहेगी, वो कौन सी संख्या रहेगी, एप्सिलॉन। ठीक है, देयर एग्जिस्ट उसके संगत एक और धनात्मक संख्या रहेगी। ठीक है, जो एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा। ठीक है, जो आपका इसके बाद देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर का वो रहेगा डेल्टा रहेगा। वो इस तरीके से रहेगा कि जो fx माइनस l है, fx माइनस l मतलब जो फंक्शन fx है उसमें से यदि हम लिमिट को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, उसका मान ले, तो हमेशा उसका जो वैल्यू आएगा कोई पॉजिटिव आर्बिट्ररी नंबर रहेगा, उससे क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा। ठीक है, जब वेरिएबल कब, जब x का वैल्यू डेल्टा क्या रहे, बड़ा रहे और a से क्या रहे, छोटा रहे। ठीक है, तो हाँ देखते हैं इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, लिमिट as x टेंड्स टू a प्लस, सॉरी प्लस में यहाँ नहीं रहेगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 0 ऑफ fx इक्वल l। ठीक है, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। ठीक है, f ऑफ a माइनस h इक्वल l। ठीक है, तो जहां x रहेगा वहां इसमें क्या रखेंगे, a माइनस h। ठीक है, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए जहां x रहेगा वहां a प्लस h पुट करेंगे, रखेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए जहां x रहेगा वहां a माइनस h पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका रहा कॉन्सेप्ट रहा है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम राइट हैंड लिमिट के विषय में। ठीक है, किसके विषय में डिस्कस करते हैं, राइट हैंड लिमिट के विषय में। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, ऑफ फंक्शन is said to approach L as x approach A from right
if corresponding if corresponding or arbitrary positive number epsilon there exists a positive number delta such that mod of fx minus L less than epsilon wherever J less than x less than a plus डेल्टा। ठीक है, तो डिफरेंशियल लिख लेते हैं। कोई फंक्शन है आपका f, मान लेते कोई फंक्शन कौन है f, ठीक है, वो l की तरफ अग्रसर होते हुए कहा जाता है, l की तरफ अग्रसर होते हुए कहा जाता है। कब? जैसे ही x जो है a की तरफ अग्रसर होता है, मतलब x का जो वैल्यू है वो किसी तरफ अग्रसर होता है, a की तरफ अग्रसर होता है। ठीक है, इधर से फ्रॉम राइट, इधर से राइट साइड से। ठीक है, यदि करेस्पॉन्डिंग मतलब उसके जो संबंध साथ साथ, ठीक है, एंड आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, तो क्या होता है उसके साथ साथ एक आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर भी क्या होता है आपको मिलता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, और एक और पॉजिटिव नंबर क्या एग्जिस्ट करता है जो कौन है, धनात्मक नंबर है, पॉजिटिव नंबर, वो कौन है, डेल्टा है। इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि जो आपका फंक्शन है fx, उसमें से जब लिमिट को क्या करे, घटाए और उसका मान ले, तो हमेशा वो एक पॉजिटिव क्या लिखा है, आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर साइलेंस हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, कब? जब x का वैल्यू a से बड़ा रहे और a प्लस डेल्टा से कम रहे। ठीक है, तो जैसे नंबर लाइन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे नंबर लाइन है आपका, तो नंबर लाइन यहाँ आपका क्या रहता है, जीरो रहता है, इधर नेगेटिव नंबर रहते हैं, तो पॉजिटिव नंबर रहते हैं। ठीक है, जिससे हम मान लीजिए x इक्वल क्या है, a है। ठीक है, तो इधर जो वैल्यू रहेंगे वो क्या रहेंगे, x प्लस डेल्टा, क्योंकि सब a से राइट साइड में क्या होंगे, सब बड़े रहेंगे। ठीक है, a प्लस डेल्टा हो जाएंगे, और इधर के जो वैल्यू रहेंगे क्या रहेंगे, सब निगेटिव रहेंगे, मतलब छोटे रहेंगे इससे। ठीक है, तो राइट साइड में जो रहेगा वो क्या रहेगा, जो वैल्यू रहेगा f में, f का, ठीक है, राइट साइड में जो a प्लस डेल्टा है वो क्या है, जहां x के सामने यदि आप a प्लस डेल्टा रखेंगे तो आप क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और a माइनस डेल्टा रखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, चलिए, हाँ, इसका वर्किंग रूल क्या कहता है। ठीक है, वर्किंग रूल ये कहता है कि जहां आपका x है, ठीक है, इसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करता है वो भी देख लेते हैं। लिमिट एच x टेंड्स टू a प्लस 0, ठीक है, एज f(x) इक्वल l। ठीक है, जरा नोटिफिकेशन। ठीक है, और यदि आप दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, करते हैं, मतलब जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो जीरो है इसे क्या मान लेंगे, h मान लेंगे, और टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल l। ठीक है, तो जहां जो h है, h इधर टेंड्स करेगा, 0 की तरफ अग्रसर होगा। ठीक है, a प्लस 0। ठीक है, तो a प्लस h जहां x रहेगा वहां a प्लस h वैल्यू रखेंगे और थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जहां x है वहां a प्लस h वैल्यू करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद आपको जो वैल्यू आएगा l, जो वैल्यू आपका आएगा l, वही क्या होगी, उस फंक्शन की लिमिट होगी, वही क्या होगी, उस फंक्शन की लिमिट होगी। ठीक है, तो ये तो रहा आपका क्या, राइट हैंड लिमिट, क्या रहा, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अभी कुछ
प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम कुछ देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या देखते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। उसकी वीडियो कैसे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, सो दैट ये प्रॉब्लम है, इस हमें ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है। तो देखिए राइट हैंड लिमिट पहले फाइंड आउट करते हैं, इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट। यदि दोनों सेम आते हैं और दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों सेम आ रहा है, तब ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और यदि ऐसा हो जाए कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, तब क्या होगा, इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। इस टाइप के प्रॉब्लम आपके सिविल में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, आईआईटी वगैरह में तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो बताएंगे आगे, ठीक। तो सो दैट लिमिट ऑफ x minus 2 by mod of x minus 2 by x minus 2 as x tends to 0 does not exist। आपको ये दिखाना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है इसका सीधा सा मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम नहीं होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेट, सबसे पहले लेट, ठीक है, मान लेंगे जो फंक्शन है f(x) है, ठीक है, लेट f(x) इक्वल mod of x minus 2 by x minus 2 as x tends to 2, ठीक है, ऐसा मान लेंगे, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा, we have the right hand limit, we have the right hand limit, we have the right hand limit that is, ठीक है, क्या जाएगा राइट हैंड लिमिट, क्या जाएगा यह फॉर जहां a है वहां क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 प्लस क्या 0, यही तो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लिमिट एज 0 क्या h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या है 2 प्लस जहां 0 है वहां क्या पुट करेंगे h, ठीक। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ कुछ और रहेगा तो यहाँ x के साथ पर भी कुछ और रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ x है तो यहाँ x है, ऊपर भी नीचे भी यहाँ, ठीक है। यहाँ 2 प्लस h है तो जहां x है वहां क्या रखेंगे 2 प्लस h, ठीक। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, और क्या है देखिए मॉड ऑफ x के साथ क्या रखेंगे 2 प्लस h माइनस 2 बाई नीचे क्या है, नीचे भी 2 प्लस h माइनस 2, तो प्लस 2 माइनस 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, ठीक। क्या मिला, ऊपर भी h मिला नीचे भी h, लिमिट ऑफ h बाई h एज h टेंड्स टू 0, तो h में से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1 में h है नहीं, जहां h होता तो क्या पुट करते 0 पुट करते, तो h है नहीं, ये आपका क्या है 1 है, तो राइट हैंड लिमिट जो है आपका देखिए एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आपका क्या है मतलब ये नहीं पहले 1, ठीक है। अब पूरा देखेंगे, अब क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यह फॉर्म यहाँ क्या रखेंगे 2 माइनस 0, क्या पुट करेंगे 2 माइनस 0 इक्वल लिमिट ऑफ f 2 माइनस h, जहां 0 है वहां क्या पुट कर देंगे h as h tends to 0, as h tends to 0, ठीक। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम्स है इसे भी क्या पुट करेंगे, जहां x है वहां क्या रखेंगे 2 माइनस h, तो देख लेते हैं, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जहां x है वहां 2 माइनस h और क्या है माइनस 2 बाई क्या है
2 माइनस एच माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक। तो क्या है लिमिट एज एच टेंड्स टू 0, ठीक है। क्या बोला, माइनस एच बाई प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल होगा, माइनस एच। माइनस एच है तो इसका मॉड क्या मिलेगा, एच मिलेगा, नीचे माइनस एच, ठीक है। इधर दे देते हैं हम थोड़ा, ठीक है। तो इक्वल लिमिट एज एच टेंड्स टू 0, लिमिट एज एच टेंड्स टू 0, ठीक है। तो माइनस एच मतलब एच आया और नीचे क्या है, माइनस एच है। तो एच में एच डिवाइड करके क्या आएगा, 1 आएगा, और माइनस एच माइनस, इसमें देखिए एच है नहीं तो कुछ रखे नहीं। देखिए आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट, देखिए राइट हैंड लिमिट जो वैल्यू है क्या है, 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है क्या है, -1, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। लिखेंगे सिंस राइट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल, ठीक है, डज नॉट इक्वल, ठीक है। हैंस limit of this function does not exist, ठीक है। hence limit of the function of this function does not exist, ठीक है। ये जो फंक्शन है इसका जो लिमिट है एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये दोनों सेम होते तो इसका जो लिमिट होता है इस फंक्शन का वो एग्जिस्ट करता, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों सेम नहीं है, ठीक है। देखिए राइट हैंड लिमिट आपको 1 मिल रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल रहा है, -1, तो दोनों सेम नहीं है, इसलिए इसका जो फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं।